वेलकम टू माय मैथ गुरु चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया क्लास 12th में। क्लास 12th में मैंने आप लोगों को 1 1 ऑन टू मेनी वन फंक्शन जितने होते हैं उसके एग्जांपल्स भी बता दिए थे। आई थिंक मुझे उम्मीद है आप उसके एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए होंगे। आज आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेटा देखो होता है बहुत आसान, इसके मार्क्स भी इसमें कम आते हैं और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इसमें कंफ्यूजन बहुत रहते हैं, इसलिए बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, उसके डायग्राम कैसे काम कर रहा है कैसे, बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन का उसको छोड़ देते हैं। आज आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कराने जा रहा हूं, उसके आपको बेसिक अगर क्लियर हो जाएंगे, अगर आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करना है तो आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा होगा और उसको आप फिर से रिकॉल कर लीजिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, क्योंकि अगर आपका 11th के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सारे तैयार हैं तो आप 12th में आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कराने से पहले हम आपको चैप्टर फर्स्ट को फिर से दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। जो 1 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, थोड़ा सा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका नॉलेज होना इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नॉलेज होना इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे क्या होता है, अगर मैंने क्या बताया 1 1 फंक्शन, 1 1 क्या होता है, 1 1 देखो 1 1 क्या है, 1 2 3 4। अगर मैंने यहाँ A B C D E रख दिया और आपको पता है ये डोमेन होता है, मैंने बताया है, और ये आपका कोडोमेन। तो 1 1 का रूल ये है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के एलिमेंट्स में प्रेजेंट होना चाहिए। डोमेन के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, वो मेरा क्या होता है 1 1 फंक्शन। मैंने बोला बार-बार बेटा 1 1 के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन्स के एलिमेंट्स में प्रेजेंट होना चाहिए, वो मेरा क्या कहलाता है 1 1 फंक्शन कहलाता है। वो मेरा क्या कहलाता है 1 1 फंक्शन कहलाता है। ऑन टू फंक्शन देख लो, ऑन टू फंक्शन जस्ट इसका उल्टा है। ऑन टू फंक्शन क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। ऑन टू फंक्शन इसका क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। ये हमने बोल दिया 1 2 3 4 कर दिया और ये मैंने A B C D कर दिया, A B C कर दिया। तो हमने क्या बोला, यहां पे कोडोमेन बोल दिया, ये वहां डोमेन हो जाएगा। इसका मींस क्या हो, ये माने ये आपके कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट से प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। एक हमारा क्या होता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। मेनी वन क्या होता है, मेनी वन में कुछ नहीं, आपको ये ध्यान रखना है 1 2 3 है, ये आपका 1 2 3 4। बेटा एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, इसमें बस एक तरीका बता रहा हूं, क्या पहचानने का तरीका बता रहा हूं। मैं कोई फंक्शन लेके नहीं यूज किया हूं कि आप इसको अपने हिसाब से सर क्या अगर मैं ये फंक्शन मान लो तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एग्जांपल कर बता रहा हूं, एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ 1 कर दिया, 1 के साथ भी इसके साथ दे रहा है, 2 के साथ दे रहा है, और 2 इसके साथ भी दे रहा है, 3 के साथ दे रहा है। मतलब कि क्या हुआ, ये हमारा मेनी वन फंक्शन होगा। या तो आप इससे भी कर सकते हो, कोडोमेन में भी एक एलिमेंट्स, एक कोडोमेन के भी एक एलिमेंट्स कई डोमेन के कई एलिमेंट्स के साथ इक्वेट बना दे, डोमेन के एक एलिमेंट कोडोमेन के कई एलिमेंट्स के साथ इक्वेट बना दे, वो मेरा क्या करता है मेनी वन फंक्शन कहलाता है। देखो बेटा और एक चीज आपको और याद रखना है, मेनी वन फंक्शन कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं होता है। मेनी वन फंक्शन कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं होता है। हाँ, ऑन टू फंक्शन आपका क्या होता है, ऑन टू फंक्शन को आप क्या कह सकते हो, ऑन टू फंक्शन को आप मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को आप मेनी वन फंक्शन। अगर मेनी वन फंक्शन है, ऑन टू की बात करो, ऑन टू वन मेनी वन हो सकता है, लेकिन 1 1 कभी भी मेनी वन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 1 ऑन टू मेनी वन। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, अपने टॉपिक पे हम आ जाते हैं।
थोड़ा मैं इसको डोमेन रेंज थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ आपको। उसी डोमेन रेंज के थ्रू ही हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेशियो निकालेंगे। तो पहले हमको क्या है, ये हमारे क्लास 11 में है, ये मेरा क्या है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ऐसे आते हैं। अब इसके हमारे क्या है डोमेन रेंज। बेटा ये पहले ही आप 9 में पढ़ रखे हो, ठीक है। अब देखो साइन का डोमेन क्या होगा, साइन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, और रेंज इसका क्या होगा -1 to 1। ये बेटा क्लोज इंटरवल है, याद रखना क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये -1 को मिलेगा, -1 से इक्वल भी है, -1 के इक्वल भी है और 1 से ग्रेटर भी है, और ये आपका 1 है, 1 के इक्वल भी है और 1 से कम भी है। ये आपको क्लोज इंटरवल। बहुत से ध्यान रखना, कुछ छोटी चीजें हम लोग नहीं ध्यान रख पाते हैं, ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। वही से यही छोटी चीजें आपको क्या बना देता है, कभी कभी यही छोटी चीजें आपको बहुत सारे आंसर में चेंज कर देता है, इसलिए आपको ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और ये देखते हैं कॉस में क्या होता है, रियल नंबर होता है, ये भी आपका क्या होता है क्लोज इंटरवल होता है, ये भी आपका क्या होता है क्लोज इंटरवल होता है, ठीक। टैन का मींस क्या होगा बेटा, टैन मींस आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है, टैन मींस क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है। अब ये साइन अपॉन कॉस है, अब ये साइन अपॉन कॉस है, तो आपको ये याद रखना कॉस की वैल्यू आपको ध्यान रखना है। कॉस अगर मेरा 0 हो गया, हमने आपको फंक्शन में बताया था अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फंक्शन क्या होता है मेरा नॉट डिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन अगर बेटा अगर मैं यहाँ पे cos 90 की वैल्यू को सपोज गलती से आ गया तब ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, हटाओ तभी तो हमारा टाइम डिफाइंड वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने r से माइनस कर दिया और आप क्या कर दिए x कॉलन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और ये क्या होगा n बिलोंग्स टू z होगा, n बिलोंग्स टू क्या होगा z होगा, मतलब z मतलब इंटीजर हो गया, मतलब n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ से अनडिफाइंड की वैल्यू मैंने हटा दिया, अनडिफाइंड की वैल्यू मैंने हटा दिया, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज आपका रियल नंबर हो जाएगा। अब ये कॉट की वैल्यू है, कॉट में भी यही चीज करेंगे, कॉट में r माइनस, अब देखो बेटा ये क्या होता है, कॉट मींस क्या होता है cos अपॉन sin होता है, cos अपॉन sin मींस क्या होगा sin 0 sin पाई माइनस पाई और 2 पाई माइनस 2 पाई, ये सब आपको बेटा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा। तो मतलब ये 0 टर्म हो जाएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप रखोगे x कॉलन x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z मींस इसका आंसर क्या होगा रियल नंबर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया आपका रियल नंबर हो गया। अब आप यहाँ देखो सेक की बात कर रहे हो, सेक की बात कर रहे हो, सेक मतलब क्या होगा 1 अपॉन cos हो गया, 1 अपॉन cos की बात करोगे तो आपसे हो रहा है कि यहाँ पर 90 का टर्म हटेगा, मींस क्या होगा r माइनस हो जाएगा आपका x कॉलन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका r माइनस 1 देखो बेटा यहाँ मैंने क्लोज नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली के लिए यहाँ पे 1 -1 और -1 नहीं रखेंगे, वो तो उसके बाद उससे ग्रेटर रखोगे या उससे कम रखोगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये आपका निकल गया, इसका डोमेन निकल गया। अब इसका डोमेन देखो r माइनस x कॉलन x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z, ये हो गया। अब इसका भी हमारा क्या हो जाएगा r माइनस -1 का हो गया, ये हमारा क्या हो गया डोमेन और रेंज निकल गया, ठीक समझे बेटा। ये देखो ये हमारा बेसिक, ये मैं आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको क्लास 11 में पढ़ाया होगा, क्लास 11 में मैंने पढ़ा रखा है इसको।
अब आपको यहाँ पे इसको मैं इसलिए बताऊं क्योंकि इसी से ही आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होगा, इसी से ही। देखो बेटा इसका -1 और 1 का रेंज का मतलब क्या होगा? जैसे देखो मैंने -1 और 1 का मतलब रेंज बता दिया। जैसे साइन का बात किया मैंने, साइन का बात किया मतलब ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, 1 - 1 मींस ये होगा जो हमारा साइनसॉइडल जो वेव होता है, साइनसॉइडल क्या होगा, वो हमेशा माइनस और 1 की मतलब y की वैल्यू जो होगा मेरा -1 और 1 के बीच होगा। ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। ऐसे सारे फंक्शन है जो हमारे इसके आएंगे, मैं 1 बाय 1 आप लोगों को सारा बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसकी बात करते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसकी बात करते हैं। अब देखो इनवर्स फंक्शन, पहले इनवर्स फंक्शन क्या होता है देखते हैं। देखो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, देखो बेटा फंक्शन मेरा क्या है, अगर मैंने यहां फंक्शन बोल दिया, फंक्शन को मैंने क्या x y ले लिया, x y ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा fx = y हो जाएगा फंक्शन को। और अगर मैंने क्या कर दिया इनवर्स निकाल दिया, इनवर्स मतलब y x लेंगे और यहाँ पे क्या होगा fy = ये मेरा फंक्शन आपको लेना है। इनवर्स फंक्शन की हम यहाँ बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। अब देखो इनवर्स फंक्शन के लिए रूल मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ये इसी में तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें हम डोमेन की हो, ये हो गया, रेंज की हो, ये हो गया। देखो बेटा इनवर्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स मेरा हमेशा क्या होता है, इनवर्स मेरा हमेशा क्या होता है, बाइजेक्टिव फॉर्म होता है। इनवर्स ऑलवेज फॉर्म ऑफ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मींस ये होता है, बाइजेक्टिव मींस होता है 1 1 और onto दोनों होना चाहिए। बाइजेक्टिव मींस क्या होता है, 1 1 और onto दोनों होना चाहिए। अब 1 1 onto होने के लिए हम क्या करें, क्योंकि मेरा रूल है, इनवर्स का रूल है, आप साइन के टर्म में लगा सकते हो। जैसे मैंने जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वहां पे आप कुछ भी लगा दो, आप वहां पे 1 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मेनी 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इनवर्स में आपको ओनली ये ध्यान रखना है कि मेरा दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर 1 1 और 2 कंडीशन फॉलो होगा तभी इनवर्स फंक्शन होगा, अगर 1 1 2 फंक्शन नहीं फॉलो होगा इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। तो देखते हैं साइन वाला टर्म, पहले में क्या देखा दिया, साइन वाला दिखा दिया। अब साइन में देखो उसके कुछ क्वेश्चन बता देंगे। साइन में देखो क्या है, साइन में मैंने क्या बता दिया, एक मैंने इसका डायग्राम बनाया, इसी से हम बताएंगे कि 1 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। देखो मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, -1 ले लिया, ठीक, 1 -1। अब मैं आपको पता है साइन का डायग्राम क्या होता है, आपको पता है साइन का डायग्राम क्या होता है। अब ध्यान रखो साइन का डायग्राम क्या है, साइन का डायग्राम क्या होता है, आपका यहां से ये 1 से होके पूरा ऐसे आता है और ये आपका निगेटिव टर्म भी लेता है, ठीक बेटा, ये आपका निगेटिव टर्म भी लेता है। देखो बेटा अभी ये साइन का फंक्शन है, अब मुझे इसके बाद साइन इनवर्स का फंक्शन निकालूंगा। देखो बेटा आपको मैं यहां से दिखाऊंगा कैसे ये हमको इसको कैसे हम 1 1 और 2 की बात करते हैं। तो आपको ये पता है, मैं 0 ले लिया, ये आपका π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 3π/2 हो गया और ये आपका 2π हो गया। अब यहां से भी आपने क्या करोगे, -π/2 हो गया, -π हो गया, ये आपका -3π/2 हो गया और ये आपका क्या होगा, -2π हो गया, ठीक, ये आपका इतना नंबर हो गया। अब देखो इसको कैसे बनाया जाए, कैसे इसको इन्वर्टिबल बनाया जाए। देखो बेटा इसका रेंज कैसे फाइंड किया जाए, इसका रेंज क्या होगा, देखो ध्यान से। देखो बेटा अगर मैं क्या ले लिया, अगर मैं सारे को ले लिया, सारे को अगर ले लिया, अगर मैंने यहां पे ले लिया साइन, जैसे मैंने एक यहां पे फंक्शन बना दिया, ठीक है, और मैंने यहां ले लिया आपका -π/2 ले लिया, -3π/2 ले लिया, सब कुछ ले लिया, -3π/2 ले लिया, ये आपका -π/2 हो जाएगा,
ये आपका 0 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये आपका 3π/2 हो जाएगा। अब ये आपका माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने सारे नंबर ले लिए, इनफाइनाइट हो सकते हैं नंबर, सारे नंबर ले लिए। अब देखो बेटा, अगर हमें साइन में मैंने क्या कर दिया, साइन में अगर मैंने बोल दिया क्या -3π/2 रखा, -3π/2 जब रखोगे, ये आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। मींस ये क्या हो जाएगा, -1 आंसर है इसका। आप -π/2 रखोगे, साइन -π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हमारा क्या होगा, -1 हो जाएगा। आप सोचो दोनों की आंसर क्या आ रहा है, दोनों आंसर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। मतलब ये क्या होगा, ये R2 फंक्शन नहीं है, ये R2 फंक्शन नहीं है, R2 फंक्शन है, R2 फंक्शन है, लेकिन 1 फंक्शन नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था 1 फंक्शन कभी भी मिनिमम नहीं हो सकता है, 1 फंक्शन कभी मिनिमम नहीं हो सकता है, लेकिन R2 फंक्शन आपका मिनिमम हो सकता है, लेकिन 1 फंक्शन आपका कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो आपका मिनिमम नहीं हो सकता है। जैसे यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, इसके जो दो एलिमेंट्स हैं वो आपका मिनिमम फंक्शन बना दिया, यानी कि ये 1 नहीं है, 1 नहीं है, मतलब ये क्या होगा, इनवर्टिबल आप यहाँ पे निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला, इनवर्टिबल फंक्शन केवल वहां पर लाई करेगा जहां पे 1 और R2 फंक्शन दोनों मिलना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं मिला, इसको हटा दो, इसको हटा देने के यहाँ पे क्या, आपको ऐसा फंक्शन बनाना है, ऐसा फंक्शन बनाना है जो 1 और R2 दोनों लाई करे, ऐसा फंक्शन बनाना है, ऐसा इंटरवल लेना है, ऐसा इंटरवल लेना है जो कि मेरा 1 और R2 दोनों बनाए। क्योंकि मैंने सारे इंटरवल लगा के देख लिया, अगर मैं सारे को ले लिया, सारे इंटरवल को 1 बाय 1 करके ले लिया, तो मेरा वो हमारा इनवर्टिबल फंक्शन होगा, मतलब मेरी 1 और R2 नहीं हो सकता है। तो हमको ऐसा लेना है जो 1 और R2 दोनों हो जाए। देखो बेटा, अगर मैं यहां से ये ले लिया और अगर मैंने यहां से ये ले लिया पूरा, अगर आपने ये ले लिया पूरा, ये आपने ले लिया, अगर आपने इसको ले लिया, ये हमारा क्या होगा, ये रेंज आपका क्या होगा, -π/2 से π/2, ये रेंज ले लिया। और अगर मैंने क्या ले लिया, अगर मैं यहां से ये भी ले लिया, यहां से इसको भी ले लिया, अगर इसको भी ले लिया, मींस क्या है, -3π/2 से -π/2, ये भी है। और इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल ले सकता हूं मैं। ये हमारा क्या है कि अलग अलग लेना पड़ेगा, इसका रेंज अलग, इसको रेंज अलग ले लिया, इसका रेंज अलग ले लिया, उसका रेंज अलग ले लिया। तो आपको अलग अलग इंटरवल पे चेक करना होगा, तभी वो हमारा क्या होगा, इनवर्टिबल फंक्शन, मतलब कि 1 और R2 फंक्शन हो सकता है। अगर 1 और R2 फंक्शन हो सकता है, लेकिन बेटा ये याद रखो कि हम जो है कि इतने सारे इंटरवल को एक साथ कैसे रखेंगे, एक लेना पड़ेगा आपको, एक वैल्यू लेना पड़ेगा, या तो आप ये लो, या तो आप ये लो, या तो आपने मतलब कोई भी एक ले लो। लेकिन ये रूल ये कहता है आपका कि आपको ओनली प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, ओनली ये प्रिंसिपल वैल्यू लेना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, मींस इसका प्रिंसिपल वैल्यू ये हो गया। यानी कि आपको ये नहीं लेना है, और इसके बाद जितने भी होंगे आपके, जितने भी रेंज होंगे वो आपको नहीं लेना है, ओनली यहाँ पे क्या लेना, प्रिंसिपल वैल्यू लेना है। ये हो गया। ये तो बेटा क्या है, ये तो साइन का मैंने बना दिया, ये मैंने साइन का टर्म मैंने बना लिया, 1 और R2 बना दिया। लेकिन मुझे किसका बनाना है, मुझे इनवर्स फंक्शन का बनाना है। साइन इनवर्स का देखो बेटा क्या होता है, साइन इनवर्स का डायग्राम, देखो बेटा ये हमारा क्या होता है, इसी का, जैसे ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसी का मिरर इमेज बनेगा, मतलब ये बनेगा कहीं ऐसे कुछ, ऐसे 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 कुछ ऐसे बनेगा, ये इनवर्स फंक्शन का ऐसे बनेगा, मतलब इसका मिरर इमेज होता है बेटा। यहाँ पे सही से बनाने के लिए आपका फिगर हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इनवर्स फंक्शन का ये फिगर रहेगा। तो मतलब इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज वही होगा ना, इसका रेंज वही होगा, -π/2 से π/2 होगा। मींस हम इसका जो रेंज वो कैसे निकालते हैं, देखो ये हमने साइन का निकाल दिया। साइन हमारा क्या है, मैंने बोला था इसका रियल होता है और इसका क्या होता है, -1 से 1 होता है। अब मुझे साइन इनवर्स का निकालना है, साइन इनवर्स का निकालना है। मैंने क्या बोला बेटा, जो हमारा डोमेन होता है
वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाएगा। मीन्स क्या हो गया, -1 से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ आपका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका कि मतलब यहाँ से तो आपका साइन में जो, अगर मैंने सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने इन्वर्टिबल नहीं लिया था, मैंने 1 1 R2 यहाँ नहीं लिया है, यहाँ पे सिंपली डोमेन और रेंज निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे मुझे शो करना जरूरी है, यहाँ पे मुझे 1 1 R2 दिखाना जरूरी है, इसलिए मैंने ये और ये ले लिया, मतलब डोमेन और ये रेंज हो गया। मतलब ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। ये मेरा साइन फंक्शन का, साइन इनवर्स फंक्शन का है, ठीक है। अब इसका मैं क्वेश्चंस करने का तरीका बताता हूं। अब इसका क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं। ये आपका -1 1 से हो गया, π/2 से पहले, ये तो समझ आ गया होगा आप लोग को। अब इसके क्वेश्चन आपको कराते हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, ये मैंने आप लोग को साइन फंक्शन का, साइन इनवर्स फंक्शन का मैंने आपको डोमेन और रेंज बता दिया। अभी मुझे क्या बताना है आपको, कॉस इनवर्स बताना है, टेन इनवर्स बताना है, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स सब बताना है आपको। लेकिन यहाँ पे आज मैं आप लोगों को केवल साइन इनवर्स ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी चीजें बताएंगे, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे अब से क्वेश्चन एक दो निकाल के देख लो, तो ये हमने यहाँ कराया क्यों, ऐसा ही क्यों कराया, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो बेटा इसमें कंफ्यूजन बहुत रहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ। देखो यहाँ पे आपने ये लिखा दिया, जैसे मैंने बोल दिया साइन इनवर्स मैंने बोल दिया -1/2, ऐसा कुछ आता है तो साइन इनवर्स -1/2 ले लिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आना चाहिए। आप क्या करोगे, इसको y काटोगे, ये चीज ले आओगे तो क्या होगा, -1/2 sin y हो जाएगा। ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब इसको हमने यहाँ sin y मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस हो जाएगा आपका, नहीं अंदर ले लो, माइनस हो जाएगा, -π/2 की वैल्यू किसकी होती है, -π/6 हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। मींस क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ पे -π/6 होगा। देखो बेटा, एक तो आप ये ले लिए, एक तो आपने ये ले लिया। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा मैं ये भी तो ले सकता हूं, इसकी वैल्यू भी तो सेम है। अगर मैंने यहाँ पे y मैंने कर दिया क्या, साइन इसमें मैंने बोल दिया पाई प्लस -π/6 लिया। मींस आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि माइनस अंदर है, आप ऐसे ले सकते हो, यहां माइनस करके यहां π+6 कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। यहां हो जाएगा क्या, sin y ये हो जाएगा। अब पाई प्लस मतलब ये क्या होगा, पाई, इसका मतलब पाई प्लस ये हो जाएगा, पाई प्लस π/6 का मतलब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस साइन π/6 हो जाएगा, -sin π/6 हो जाएगा। अब 7/6 मतलब sin y क्या होगा, sin -7π/6, ये आंसर है। यानी कि यहां से y की वैल्यू क्या हो गई, 7π/6। एक आंसर आपका ये आ गया, दूसरा आंसर आपका ये आ गया। और भी आंसर आ सकते हैं, 2π कर लो, 2π + π/6 मतलब आपका 13π/6 भी आ सकता है, ठीक है। तो जितने सारे नंबर, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं इसकी y की वैल्यू, क्योंकि हमको ये थोड़ी ना बताया कि आपको यही निकालना, जरूरी है कि आपको π/6 ही निकालना है, बहुत सारे नंबर निकालने हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल रेंज को ध्यान रखना है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ, इसीलिए ही मैं इसको करा रहा हूँ, मैं इसका डोमेन रेंज निकलवाया हूँ। अभी क्वेश्चन आपको बहुत सारे करवाएंगे, लेकिन एक दो एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। मैं इसीलिए यहाँ पे कह रहा प्रिंसिपल रेंज, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज का मतलब कि जो इसके अंदर रहेगा वही वैल्यू लेंगे, इसके अंदर क्या लाई करेगा, ओनली ये लाई करेगा, ना कि ये लाई करेगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा y हो जाएगा sin इनवर्स -1/2 का आंसर हो जाएगा -π/6, ना कि आपका -7π/6 होगा, ना कि आपका -13π/6 होगा। हालांकि
दोनों का आंसर माइनस में आता, सबका माइनस में आता, लेकिन मैंने बोला कि आपको जो आंसर लेना है वो प्रिंसिपल रैंक में लेना। अगर प्रिंसिपल रैंक में जो आंसर होगा वही तुम्हारा मेन आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करा देते आप लोग को, उसमें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहां बोल दिया साइन x इक्वल टू, मैंने बोल दिया साइन इनवर्स √3/2 ले लिया। अब साइन इनवर्स √3/2 ले लिया, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, y मान लिया, यहाँ पे √3/2 क्या हो जाएगा, साइन y मान लिया। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो सकते हैं, एक तो निकाल लिया, साइन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन π/3, मतलब एक y की वैल्यू क्या होगी, π/3 होगा। अब दूसरा जब निकालेंगे, दूसरा क्या होगा, पाई माइनस π/3, यानी कि साइन y इक्वल टू साइन पाई माइनस π/3। अब जब साइन पाई माइनस π/3 करेंगे, साइन पाई माइनस π/3 रखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, साइन पाई प्लस π/3 रखो, साइन पाई प्लस π/3 मतलब क्या हो गया, 4π/3 हो जाएगा। ठीक है, 4π/3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसको जब निकालेंगे तो ये आंसर आएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर पाई माइनस हो जाएगा, 2π/3। ठीक है, अभी चेक करना है, अभी दोनों में चेक करना है कौन सी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ये तो π/3 है ही है, 2π/3 चेक कर लो। तो बेटा अगर मैं सपोज π/2 ले लिया, π/2 ले लिया मतलब 0.55 होगा ना इसका। अगर मैं यहाँ पे, यहाँ y की वैल्यू क्या है, 2π/3। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा 0.67 के पाई है, चेक करना ये y की वैल्यू क्या है, 0.67 पाई हो जाएगा। तो देखो बेटा इससे ज्यादा नहीं हो गया, ये हमारा क्या है, केवल रेंज हमारा यही आएगा ना, लेकिन ये रेंज क्या आ रही है तो हमारा ज्यादा हो जाएगा ना, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका ये आपका साइन इनवर्स, यानी कि ये आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका सही है, यानी कि साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी, π/2। बेटा ये चीज ध्यान रखना है आपको, रेंज मेरा क्या होगा, रेंज हमारा जो हमारा रेंज होगा वही मेरा क्या होगा, उसी में मेरा लाई होगा। रेंज मतलब -π/2 से π/2 होगा, यही मेरा होगा। अब आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिए। ठीक है, आज की मेरा वीडियो इतना ही है। कल जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कॉस इनवर्स, कैसे हमारा कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, उस पर क्वेश्चन बताएंगे। tan वैल्यू बता सकता हूँ, cot वैल्यू बता सकता हूँ, उसके आगे बढ़े। बस आप लोग आज के लिए आपका इतना ही है। ओके, थैंक यू।